तो आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये कहता है कि लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है ओ पे। ए बी और सी डी, ये लाइन एक ए बी है और एक है ये सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट ओ पे। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा है और हमें यहाँ पे कहा है कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी को अगर हम प्लस करें एंगल बी ओ ई, तो इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके हमारे पास आता है 70 डिग्री। ये हमें कहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। ओके, तो फिर एंगल बी ओ डी, ये है यहाँ पे एंगल बी ओ डी, ये रहा। तो एंगल बी ओ डी हमारे पास है यहाँ पे 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि ये वाला जो एंगल है 40 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आधा क्वेश्चन पढ़ लिया है और हमने फिगर देख लिया। तो हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग गिवन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और गिवन में हम लोग यही बात लिख देंगे यहाँ पे, एंगल ए ओ सी, यही सब कुछ जो हमें क्वेश्चन में कहा है। एंगल ए ओ सी को अगर हम प्लस करेंगे एंगल बी ओ ई से, ये है एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी और ये एंगल बी ओ ई, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है 70 डिग्री। ठीक है, तो अगला हमें यहाँ पे कहा है कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फाइंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, यानी कि एंगल बी ओ ई, ये जो एंगल है हमें इसको फाइंड करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी ओ ई, ये हमें देखना है कि ये क्या होगा। और यहाँ पे बोला है कि हमें एंगल सी ओ ई को रिफ्लेक्स करना है। रिफ्लेक्स ये क्या होता है, तो ये मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले हम लोगों को ये करना पड़ेगा और फिर हमें एंगल सी ओ ई को रिफ्लेक्स कैसे करना है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। एंगल सी ओ ई को रिफ्लेक्स करना है, लेकिन उसका तरीका क्या होता है तो वो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हमें एंगल सी ओ ई को रिफ्लेक्स करना है तो उसके लिए हमें एंगल सी ओ ई का पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये क्या है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंगल सी ओ ई को, सी ओ ई, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट है। अभी हम दोनों करेंगे। पहले तरीका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ओ ई माइनस 360, हमें 360 से इसे माइनस करना है अगर हमें इसे रिफ्लेक्स करना है। किसी भी क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इस एंगल को इस या फिर दूसरे एंगल को, किसी भी एंगल को रिफ्लेक्स करना है, तो अगर रिफ्लेक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, उस एंगल को बस 360 से माइनस कर देना होता है, बस इतना ही काम होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इस एंगल सी ओ ई पता होना चाहिए और फिर हमें उसे 360 से माइनस कर देना है। लेकिन सी ओ ई पता होने से पहले हमें बी ओ ई भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यही करते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व, एंगल बी ओ ई। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें एंगल बी ओ ई को, इस वाले एंगल को कैसे निकालना है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे गिवन क्यों लिखते हैं उसका फ़ायदा देखते हैं भाई। यहाँ पे हमने गिवन में पहले से ही लिख रखा है कि एंगल बी ओ ई को अगर हम प्लस करते हैं एंगल ए ओ सी के साथ तो वो 70 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। तो अभी मैं यहाँ पे ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलेगा कि एंगल बी ओ ई क्या है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल बी ओ ई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें एंगल बी ओ ई की बात हो रही है, तो क्या पता हमें यहीं से पता चल रहा है एंगल बी ओ ई क्या है। तो अगर यहाँ पे एंगल ए ओ सी को प्लस करते हैं, एंगल बी ओ ई के साथ 70 डिग्री है, तो हमें उसके लिए यहाँ पे एंगल ए ओ सी का भी पता होना चाहिए कि वो क्या है, तभी हम लोग यहाँ पे ये निकाल पाएंगे कि भाई एंगल बी ओ ई क्या है। अगर हमें एंगल ए ओ सी को फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ए ओ सी 40 डिग्री होता है। अभी मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका रीज़न क्या होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई था, हमें इसका भी रीज़न लिखना है कि ये है गिवन, ये गिवन था, हमने इसका रीज़न लिख दिया। रीज़न लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने रीज़न लिख दिया। अब यहाँ पे एंगल ए ओ सी यहाँ पे 40 डिग्री है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है और बी ओ डी के 40 डिग्री के यहाँ पे अपोजिट एंगल कौन सा है, ए ओ सी। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये भी ऑब्वियसली 40 डिग्री ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये 40 डिग्री है, हम इसका यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया इसका कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे अभी अपोजिट एंगल कौन सा इक्वल था, हमारे ये वाले एंगल के, बी ओ डी एंगल के अपोजिट था यहाँ पे ए ओ सी, यानी कि 40-40 हैं दोनों। तो यहाँ पे हमें 40 पता चल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं कि 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री।
जो था हमारे पास, अरे 40 प्लस का था, यहाँ पे माइनस का। तो अब यहाँ पे हमारा एंगल बी ओ ई क्या आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, बस माइनस ही करना है। तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा आ चुका है एंगल बी ओ ई, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंगल बी ओ ई जो कि हमने फाइंड कर लिया, ये यहाँ पे 30 डिग्री आ चुका है। अब हमें देखना है कि एंगल सी ओ ई क्या है। तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं, ये वाला हम बाद में करेंगे, हम पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने किया कैसे। तो देखो, हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि एंगल बी ओ ई को हमें फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे गिवन में ये चीज़ दे रखी थी कि एंगल ए ओ सी को अगर हम प्लस करेंगे एंगल बी ओ ई से तो वो 70 डिग्री है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अगर हमें यहाँ पे अगर पता चल जाएगा कि ए ओ सी क्या है, तो हमें यहाँ पे बी ओ सी भी पता चल जाएगा, बी ओ ई। तो हम लोगों को यहाँ पे ए ओ सी कैसे मिला, हमने यहाँ पे कह दिया कि ए ओ सी 40 डिग्री है, लेकिन कैसे, उसका रीज़न था ये क्योंकि हमें पहले से ही गिवन में दे रखा था कि बी ओ डी, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, और हमेशा हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ पे रीज़न भी लिखा है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो इसलिए ये 40 डिग्री आया है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कि एंगल ए ओ सी यहाँ पे 40 डिग्री है, और एंगल बी ओ ई हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे टोटल था 70 जो हमें गिवन ही था। तो हमें यहाँ से हमने सिंपल कैलकुलेशन से हमने इसे निकाल लिया कि एंगल। तो अभी हमें यहाँ पे अगला पार्ट हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमें एंगल सी ओ ई को हमें यहाँ पे रिफ्लेक्स करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल सी ओ ई को फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसे 360 से माइनस करना है, इसी से ही हमारा ये एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स हो पाए। तो हमें सबसे पहले एंगल सी ओ ई को फाइंड करना है। अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फिगर में ध्यान दें तो एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल है। अब हमें इस वाले एंगल को यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सियम यूज़ करेंगे जो इस चैप्टर का है, वो है लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम से आराम से हो जाएगा, तो हम लोग इसको लीनियर पेयर एक्सियम से कर लेते हैं। लीनियर पेयर एक्सियम से कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है ए बी, तो ए बी के ऊपर यहाँ पे 2 रे जा रही है, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से ये वाला एंगल जो होगा ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई एंड प्लस एंगल बी ओ ई, ये तीनों एंगल्स को मिला के अपना 180 डिग्री बनता है, जो कि है एक्सियम हमारा लीनियर पेयर वाला एक्सियम। तो ये वाले एक्सियम से हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 एंगल्स तो हमें पता ही है, ये 40 ये 30 यानी कि 70। तो बस हमें ये वाला एंगल निकाल, बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका हमें यहाँ पे रीज़न भी लिखना है, जो कि है लीनियर पेयर एक्सियम। ये रीज़न लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको अच्छी राइटिंग में बिल्कुल अच्छे से लिखना। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है कि एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई हमारे पास था यहाँ पे 70 डिग्री। 70 डिग्री को यहाँ पे हम प्लस करेंगे एंगल सी ओ ई से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि हमें पता है कि लीनियर पेयर एक्सियम से आएगा। ठीक है, चलो, एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 110। ठीक है, 110 आ रहा है। तो एंगल सी ओ ही हमारे पास यहाँ पे 110 आ चुका है, और अभी हमने इसे रिफ्लेक्स नहीं किया है, अभी हम इसे रिफ्लेक्स भी करना है। तो अभी हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पे एंगल सी ओ ही है हमारे पास, सी ओ ई है 110 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस एंगल को हमें रिफ्लेक्स करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना था, 110 को यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा 360 से। तो हम लोग अब उसे भी यहाँ पे कर देते हैं। अब सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई माइनस 360। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ओ ई माइनस 360, जो कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 और ये 52। ठीक है, हमारा एंगल रिफ्लेक्स करने के बाद आया यहाँ पे 250 डिग्रीज। ठीक है भाई, रिफ्लेक्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 250 डिग्रीज आ चुका है। तो ये एंगल्स भी हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्स हो चुका है। तो अब हमें किसी भी एंगल में, किसी भी फिगर में, किसी भी क्वेश्चन में बोलता है कि हमें कोई एंगल को रिफ्लेक्स करना है, तो बस कुछ नहीं करना, उस एंगल को हमें बस 360 से माइनस कर देना है। तो हमारा यहाँ पे सी ओ ई एंगल को भी माइनस करके आया 250 डिग्रीज। तो ये हमारा आ चुका है आंसर, और हमने अपना पहला वाला एंगल बी ओ ई भी निकाल लिया था। तो इसी के साथ ये वाला तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये हमारा पूरा हो चुका है। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगले क्वेश्चन की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से सॉल्व हो चुका है।
तो चलो अब मैं आपको अपने अगले क्वेश्चन के साथ मिलूँगा अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय।